त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है तो और जीएसटी में भारी भरकम कटौती हुई। हालांकि एडिबल ऑयल पे जीएसटी में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो बाकी उत्पाद पे जीएसटी में भारी भरकम कट हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या ऑयल की डिमांड पर भी पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं सुधाकर देसाई साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के और साथ ही सीईओ हैं इमामी एग्रोटेक के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। और मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा, क्योंकि अब हम फेस्टिव सीजन में एंटर कर चुके हैं और इस बार की जो दिवाली है वो बम्पर शॉपिंग वाली दिवाली होने वाली है, क्योंकि जीएसटी में भारी भरकम कटौती हुई है। हालांकि ऑयल पे पहले भी 5% था, अभी भी 5% है, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट पे जीएसटी में भारी भरकम कटौती हुई है उसका कुछ इम्पैक्ट ऑयल की डिमांड पर होगा सर? देखिए, थैंक यू मिस्टर झा। आज एज ऑफ नाउ ये जो फेस्टिवल डिमांड है, इट हैज नॉट टेकन ऑफ। एडिबल ऑयल डिमांड इज वेरी वेरी पोर एज ऑफ नाउ। पुअर। एंड whereas the horeca sector in which you are talking about GST reduction, say biscuits है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, so many consumer products, that is thanks to the government जिसमें GST कम हुआ है। तो उसमें आई थिंक soon people are waiting for all this to get passed on, and then horeca demand is very very good, the institutional sales of it, but the branded demand, household demand is very very lackluster, including in West Bengal where Durga Puja is around the corner, and then we have Diwali demand which is coming up. So people are expecting the market will give an opportunity to replenish the stocks. But as of now, अगस्त का अगर आप देखेंगे import number at 16 lakh tons, so industry और supply chain तो काफी maintained हो गया है। अच्छा। People in anticipation of demand, काफी ऑयल इंडिया में आ चुका है import के थ्रू। एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन कि मस्टर्ड जो भाव बहुत ऊपर चले गए थे in anticipation of demand, especially from mustard eating zones and states, that is also a little bit lower on the downside right now. So market is very stable, just waiting for some more demand for Diwali to come up. ओके, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट वेल सप्लाइड है और डिमांड, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड पर इम्पैक्ट आएगा सर, पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। देखिए, एज ऑफ नाउ तो इट इज लुकिंग वेरी बैड, probably because the edible oil price, food inflation में अगर देखेंगे तो as of August जो आया है, overall inflation is very much under control, 2%. Food inflation is actually break even to slightly negative. But whereas edible oil, due to global factors, has shown about a 20% year on year increase. So क्या यही from the consumer perspective, retail perspective, maybe is the price also which is actually in राइट season, one of the ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा, आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ प्राइस राइज कंपेयर टू मतलब एक साल में जो एडिबल ऑयल की डिमांड है वो ऑलमोस्ट 20% कम हुई है सर कंपेयर टू लास्ट ईयर। नहीं, compared to last year, हाँ, inflation in edible oil as per August data is about 21% higher. तो Right? डिमांड कितना कम हुआ है सर कंपेयर टू लास्ट ईयर? Demand, देखिए, actually we see oil year October to October. ओके। So actually October to July, the demand was down by nearly about 6 to 7%, if I recollect. अक्टूबर टू जुलाई। But whereas July to coming October, the July to October 25, it was supposed to make up actually. So तो supply side, नेट कोई चेंजेस नहीं आएगा? overall imports will be just about same as last year with no growth overall. ओवरऑल सेम, नो ग्रोथ। ठीक है, इंपोर्ट में आप कह रहे हैं कोई ग्रोथ नहीं है, 6-7% की डिमांड ये आप कह रहे हैं कि अक्टूबर से लेके जुलाई तक में आई है, राइट? ये बिकॉज ऑफ प्राइस राइज सर? I think it is because of multitude factors. एक तो आप समझ लीजिए, नेपाल का अनसर्टेनिटी था, जियो पोलिटिकल टेंशन था, वार था, और एन एंटिसिपेशन की इंडोनेशिया में B50 होगा या नहीं होगा. सो आई थिंक द रिस्क फैक्टर वाज वेरी मच. सो द मार्केट्स आर ऑपरेटिंग till about July and also first week of August.
markets were operating with a very, very thin pipeline. Right. Risk-taking ability of the distribution pipeline was very, very low because of these factors. क्योंकि suddenly from let's say नेपाल से जीरो ड्यूटी में कमती दाम में जीरो ड्यूटी में माल आ सकता है, तो इसके कारण पाइपलाइन टाइट हो रहा था. बट जुलाई के बाद आई थिंक द imports have got some confidence. The Indian markets also have got confidence. The distribution channel also got some confidence. So there have been a lot of supply that has been positioned. Right. अब तो फिर खाली डिमांड फेस्टिवल दिवाली डिमांड का देरी है बस. ओके अब मैं आता हूँ इंपोर्ट पे. आपने दिवाली डिमांड की बात कही, अब मैं आता हूँ इंपोर्ट पे. और जो इंपोर्ट के ताज़ा आंकड़े हैं उसमें यह है कि पाम ऑयल का इंपोर्ट एक साल में सबसे ज़्यादा हुआ है अगस्त के महीने में, जबकि सोया तेल का इंपोर्ट घटा है. क्या आपको लगता है कि पाम तेल का इंपोर्ट आगे भी बढ़ेगा, या आपको लगता है कि ये डायनामिक सब चेंज होने वाला है? Again, I will say कि October to July, palm oil imports were very, very low. In fact, जो imports का जो 15 लाख टन का जो डिक्लाइन हुआ है, that was due to palm. So palm pipeline एकदम ड्राई था. But last 2 महीने में palm has priced itself well enough. मतलब जो सोयाबीन ऑयल के बराबर में अगर $100, $70 सस्ता फिर से हो गया था, इसीलिए पाम ऑयल का डिमांड फिर बढ़ा है एक्चुअली. सो इट इज लाइक पाम ऑयल हैज रीगेन्ड इट्स डिमांड बेसिकली. बट मुझे लगता है कि थोड़ा फेस्टिवल डिमांड के एंटिसिपेशन में थोड़ा ज़्यादा ही पाम ऑयल या ओवरऑल इम्पोर्टेड ऑयल आया है. और मस्टर्ड को भी देखते हुए कि मस्टर्ड का इतना तेजी आया है, सो डिमांड फॉर अदर ऑयल्स विल ऑल्सो बी वेरी गुड. So इसीलिए August imports are very good, but I think depending on the demand September अक्टूबर में वो थोड़ा adjust हो जाएगा. Right. But markets globally speaking, India wise speaking is well covered. Good enough supply is there. Market is in a very range bound market. Okay. ठीक है. अब जरा ये बताएं सर कि अभी त्योहारों पे, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि दिवाली करीब करीब 1 महीने का वक्त अभी बचा है, तो क्या यहाँ से कुछ और एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं, या आपको लगता है कि अब उसकी संभावना नहीं है, इसी रेंज में रहेगा, मतलब बढ़ने की उम्मीद नहीं है, बढ़ने की संभावना नहीं है? देखिए अभी बढ़ने का संभावना तो मुझे तो नहीं लग रहा है. अभी सपोर्टेड रहेगा. ऐसा नहीं कि कोई कारण है जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा, ऐसा भी नहीं है. बट बहुत ज़्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगा. राइट. अब एक सवाल सर बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी इंडस्ट्री में बातचीत चल रही है. सोपा ने सरकार को लिखा है कि क्रूड एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पे 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए, ताकि सोयाबीन के फार्मर को सपोर्ट मिल सके. अक्टूबर से नई क्रॉप आनी शुरू हो जाएगी. आप एग्री करते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए अभी एडिबल ऑयल पे? देखिए हमको तो लगता नहीं है कि कोई ऐसा रीज़न है ड्यूटी बढ़ाने का अभी. कारण नंबर 1 मैंने तो बता दिया कि एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन फिर भी इज ऑन द हायर साइड. तो ये गवर्नमेंट का कंसर्न भी है, इसीलिए सफिशिएंट कंट्रोल. ओपा रूल्स भी आपने देखा होगा. सो द गवर्नमेंट वांट्स टू गेट अ लॉट ऑफ डेटा. सो आई थिंक कंज्यूमर इज स्टिल ऑन द फोरफ्रंट ऑफ अ कंसर्न एज फार एज एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन इज कंसर्न. नंबर 2, रेपसीड का जो दाम है is operating much above minimum support price already. Right. So there is no reason why. But सोयाबीन का नहीं सर. रेपसीड बहुत ऊंचा चला जाएगा. हाँ. सोयाबीन का अगर देखेंगे तो लास्ट ड्यूटी हाइक हैज प्रूवन कि दैट सोयाबीन इज नॉट एक्चुअली एन एडिबल ऑयल सब्जेक्ट. It is a DOC and feedstock subject because 80% सोयाबीन is actually meat. Exactly. तो ड्यूटी इंक्रीज होने से, खाली ऑयल का दाम थोड़ा बहुत बढ़ने से मुझे नहीं लगता है कि सोयाबीन फार्मर का सोयाबीन का कुछ प्राइसेस का रैली होगा. मेरे ख्याल से इसमें हमको देखना चाहिए DDGS और DOC जैसे, स्पेशली एथेनॉल के वजह से जो कॉर्न और राइस एथेनॉल के प्रॉफिटेबिलिटी के कारण जो बाय प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन जारी है, स्पेशली इन द लेयर्स इंडस्ट्री ऑफ द पोल्ट्री, तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस डालना चाहिए ताकि वो अनड्यूली सोया मील का डिमांड को ख़त्म ना करें.
So the solution for the problem lies not in the duty increase, but in addressing the real issue on the ground. And also oil seed sector में देखिए आज के दिन में the whole discussion should not be only about oil seeds. We have to talk about yields in soybeans. We have to start getting better results. We have to expedite the oil seed mission. तो बहुत सारा चीजें उसमें करना है. खाली ड्यूटी तो अभी आज के दिन में ये सोल्यूशन नहीं है. और अननेसेसरली फिर कंज्यूमर बर्डन और बढ़ जाएगा. तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी रेडी है. द गवर्नमेंट हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. वो इस बार भी कर सकती है गवर्नमेंट कि एमएसपी के नीचे अगर है सोयाबीन्स, तो जैसे लास्ट ईयर आप जानते हैं कि करीब करीब 15 लाख टन गवर्नमेंट ने खरीदा है minimum support price. Right. Such an intervention, if required, in the month of November, वो भी रेपसीड का प्लांटिंग नवंबर दिसंबर में, सोयाबीन का फाइनल नंबर आने के बाद वो द गवर्नमेंट कैन टेक अ डिसीजन हाउ मच टू प्रोक्योर एंड हाउ मच टू सपोर्ट. बट ओवरऑल आई फील there is no reason to change duties so frequently, and there is absolutely no need for increase of any duties. ओके, ये आपने बहुत ही दो टूक शब्दों में ये कहा कि अभी ड्यूटी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो बढ़नी चाहिए. बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल पर बात करने के लिए.